नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिन के मणिपुर दौरे के लिए अपने आवास से रवाना हो गए हैं। राहुल गांधी आज और कल यानी 29 और 30 जून को मणिपुर में रहेंगे और इस दौरान वह राहत शिविरों का दौरा करेंगे। इसके अलावा वे इम्फाल और चुराचांदपुर में नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत भी करेंगे। आपको बता दें कि हिंसा प्रभावित मणिपुर में स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है और 3 मई को मैतेई और कुकी समुदाय के बीच भड़की हिंसा में अब तक 100 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। कल बुधवार देर रात प्रधानमंत्री आवास पर हुई वरिष्ठ नेताओं की बैठक में कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा होने की खबर सामने आ रही है। पहले आपको बता दें कि लगभग 5 घंटे चली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, संगठन महासचिव बीएल संतोष मौजूद रहे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में साल के अंत में कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपना प्रचार अभियान पहले ही शुरू कर दिया है और पार्टी ने बूथ स्तर से लेकर सोशल मीडिया तक प्रचार अभियान तेज कर रखा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी से लेकर आम कार्यकर्ता भी इन अभियानों में भाग ले रहे हैं। साथ ही इन अभियानों की रिपोर्ट भी पार्टी संगठन के द्वारा नेताओं से मांगी जा रही है। वहीं इस बीच लोकसभा चुनाव और कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी संगठन और मोदी सरकार में बड़े फेरबदल की चर्चा भी जोर पर है। माना जा रहा है कि इन बैठकों में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हो रही है। आईसीसी द्वारा क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसका पहला मैच 5 अक्टूबर को गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा और भारत और पाकिस्तान के बीच का रोमांचक मुकाबला भी इसी स्टेडियम में 15 अक्टूबर को रखा गया है। वहीं अब इस सारे मामले को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से पाकिस्तान के साथ मैच का विरोध किया गया है। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने ट्वीट कर लिखा कि हिंदुस्तान की धरती पर भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला हो, ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। श्री बाला साहेब ठाकरे को भी ये बात स्वीकार नहीं होती कि ये मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है, ये और स्वीकार नहीं है। इस पर बीजेपी और शिवसेना की क्या भूमिका है? उद्धव बाला साहेब ठाकरे से इसलिए सवाल नहीं पूछ रहे क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व को छोड़ दिया है। बता दें कि वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल के अनुसार 5 अक्टूबर को वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा और 19 नवंबर को इसी स्टेडियम में फाइनल भी खेला जाएगा। इसके अलावा 20 नवंबर का दिन रिजर्व रखा गया है और 46 दिनों तक चलने वाले इस क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 48 मैच खेले जाएंगे। इस साल के अंत में देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ भी एक है। अब ऐसे में कांग्रेस ने चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला लेते हुए टीएस सिंहदेव को सूबे का उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है और पार्टी के इस फैसले को चुनावी नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं ने कल दिल्ली में एक अहम बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, छत्तीसगढ़ इकाई के प्रमुख मोहन मरकाम और टीएस सिंहदेव सहित कई मंत्री शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर लिखा कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ये हमारे लिए केवल कोई नारा नहीं है, छत्तीसगढ़ की उन्नति और सामाजिक न्याय के लिए एक उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ की जनता और कांग्रेस पार्टी में उनका अटूट विश्वास विकास की अविरल धारा को आगे बढ़ाता रहेगा। वहीं छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर लिखा कि इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मॉडल से जनता के जीवन में आ रहे बदलाव और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अहम चर्चा हुई। इसके साथ ही उन्होंने "है तैयार हम" का हैशटैग भी इस्तेमाल किया। केंद्र की बीजेपी सरकार के नेताओं द्वारा हाल ही में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को दिए गए इंटरव्यू को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि साहेब का टीवी से मोहभंग हो गया है और अब इन्हें छोड़ यूट्यूब वालों की ओर रुख कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि क्या इन इंटरव्यू के लिए जनता का पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर लिखा कि क्या यूट्यूब पर मंत्री जी लोगों के निजी चाय चुटकुलों और भाजपा के प्रचार के लिए हमारा और आपका पैसा बहाया जा रहा है? जी हाँ, कुछ ऐसा ही होता लग रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि आजकल कुछ बड़े यूट्यूब चैनल वाले माय गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में सरकार के मंत्रियों के इंटरव्यू कर रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले सरकार ने एक टेंडर निकाला था जिसमें माय गवर्नमेंट के साथ सोशल और डिजिटल मीडिया के प्रभावशाली नामों को जोड़ने के लिए एक एजेंसी नियुक्त करने का प्रस्ताव था। इसलिए कुछ सवाल और स्पष्टीकरण चाहिए। इसके साथ ही श्रीनेत ने सवालों की एक लिस्ट भी लिखी जिसमें उन्होंने सबसे पहले लिखा कि क्या कोई ऐसी एजेंसी नियुक्त हुई
इस एजेंसी को क्यों नियुक्त किया गया है, इस एजेंसी को कितना पैसा दिया जाएगा, क्या यूट्यूबर्स को पैसा देकर यह इंटरव्यू कराए जा रहे हैं, क्या यूट्यूबर्स को पैसा इस एजेंसी के माध्यम से दिया जाएगा, मंत्रियों के इंटरव्यू के नाम पर भाजपा का प्रोपोगेंडा क्यों किया जा रहा है, भाजपा प्रोपोगेंडा के लिए जनता का पैसा क्यों खर्च हो, क्या मौजूदा खुलासों के मद्देनजर दर्शकों को बताया जा रहा है कि ये बातचीत प्रेस इंटरव्यू नहीं बल्कि पैसे लेकर प्रचार है। कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत यहीं नहीं रुकी। उन्होंने सवालों के साथ ही मीडिया और खासकर न्यूज चैनलों पर निशाना साधते हुए आगे लिखा कि असल में नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकरों का परेशान होना स्वाभाविक है। बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, इतना चरण वंदन, अपना जमीर और इज्जत दोनों बेचकर मोदी जी की ढाल बने रहते हैं। मजाल है जो एक सवाल पूछ लें। प्रवक्ताओं से ज्यादा सरकार और साहब के बचाव में कूद पड़ते हैं, पर इस चापलूसी के चलते इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है और लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। अब टीवी की जगह यूट्यूब पर चरण चुंबकों की एक नई फौज ढूंढी जा रही है, लेकिन विफलताओं की लिस्ट इतनी लंबी है कि न टीवी वाले बचा पाए और अब न यूट्यूब वाले पार लगा पाएंगे। सुर्खियां बटोरने से नहीं बल्कि समझदारी और सूझबूझ से चलती है सरकारें। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भोपाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दिए गए बयान को लेकर अब सियासी गलियारों में एक नई बहस छिड़ गई है। जहां कुछ विपक्षी दल इसे लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं अब इस मुद्दे को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार मोदी सरकार का समर्थन करती दिख रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि आम आदमी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड का सैद्धांतिक समर्थन करती है। आप नेता ने कहा कि आर्टिकल 44 भी यही कहता है कि यूसीसी होना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि ये मुद्दा सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा है, इसलिए सबकी सहमति के बाद ही इसे लागू किया जाना चाहिए। यूपी के सहारनपुर में आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर कल बुधवार को जानलेवा हमला होने की खबर सामने आई है। पुलिस के मुताबिक कुछ हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाईं, जिसमें वह घायल हो गए। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नगर पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि आजाद बुधवार को देवबंद में अपनी पार्टी के किसी कार्यकर्ता के घर से छोटमलपुर लौट रहे थे और जब उनकी गाड़ी देवबंद क्षेत्र में थी तभी हरियाणा नंबर की एक कार में सवार होकर आए हमलावरों ने चंद्रशेखर पर 4 राउंड गोली चलाई, जिससे एक गोली उनके पेट को छूती हुई निकल गई। इस गोलीबारी में कार के शीशे भी टूट गए। वहीं अब इस सारे मामले को लेकर तमाम नेताओं ने प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले की सख्त से सख्त निंदा करनी चाहिए। फैशिस्ट ताकतों को जमहूरी तरीके से लड़ने की हिम्मत नहीं है, वो हिंसा से अपने मकसद को हासिल करना चाहते हैं। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और हमला करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर लिखा कि सहारनपुर के देवबंद में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर सत्ता संरक्षित अपराधियों के द्वारा जानलेवा हमला घोर निंदनीय है। बीजेपी राज में जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।